नागपंचमी के दिन हिंदुओं के ऊपर हमले किए तो सारे वीडियो, और क्योंकि टीवी के ऊपर आया तो वीडियो वगैरह वो सारे उपलब्ध हैं। तो इन सारी बातों के बारे में गिरफ्तारियां जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और इसमें बैलेंसिंग का विषय नहीं करना चाहिए कि इतने मुसलमान गिरफ्तार किए तो इतने हिंदू गिरफ्तार करनी चाहिए। हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है। गोवंश की तस्करी के लिए भी ये दोनों राज्य बहुत संवेदनशील बन गए हैं, और इसलिए कठोरतम कानून गोवंश रक्षा के लिए लाना चाहिए। पुराना कानून कमजोर है, उसको कठोर बनाना चाहिए। जो तस्कर ट्रकों का उपयोग कर रहे हैं वो ट्रकों की जब्ती होनी चाहिए। जो भी उनके मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि गाय आस्था का विषय है, और कानून तोड़कर जब हजारों गोवंशों की हत्या हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकार ने जागरूक होकर इन बातों के बारे में, तीनों विषय, गोरक्षा का विषय है, धर्मांतरण का विषय है, जिहादी हिंसा का विषय है, ये तीनों विषयों के बारे में, लव जिहाद का भी विषय है जो धर्मांतरण का हिस्सा है, सक्रिय होने की बहुत आवश्यकता है। सीमांचल में बढ़ते घुसपैठ, धर्मांतरण, कैटल स्मगलिंग और जनसंख्या असंतुलन के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अपनी चिंता जाहिर की है। सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। बुधवार को पूर्णिया पहुंचे मिलिंद परांडे ने एनआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीमांचल के आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाती तो फिर इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार को राष्ट्रहित में एक सख्त फैसला लेकर आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल का क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या घुसपैठ के कारण मुस्लिम बहुल होता जा रहा है। एनआई ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पहले ही कहा है कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से घुसपैठ के कारण बेहद संवेदनशील बन गया है। बांग्लादेशी मुसलमानों के स्लीपर सेल की सीमांचल में खड़े हो गए हैं, जिसे लेकर एनआई ने चिंता जताई है। ऐसे में राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जिस प्रकार जिहादी हिंसा सीमांचल में बढ़ रही है और जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है और ये हमले बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बिहार में लव जिहाद और ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून सरकार को लानी चाहिए। बंगाल और नेपाल और बांग्लादेश से लगे होने के कारण सीमांचल संवेदनशील इलाका है। यहाँ जिस प्रकार एनिमल ट्रैफिकिंग जारी है, गोवंश की रक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। गोवंश की रक्षा को लेकर न सिर्फ कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, बल्कि इसे सख्ती से लागू कराने के विषय में सरकार को सोचने की जरूरत है। वहीं इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित उन्होंने किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद आगामी 7 सितंबर से षष्ठी पूर्ति वर्ष मना रही है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी विश्व हिंदू परिषद के पूरे देश में 72 लाख सदस्य हैं, जो इस वर्ष 1 करोड़ हो जाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार से सीमांचल की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बिहार में मजहबी हिंसा लगातार बढ़ रही है, जिसे सरकार को रोकना चाहिए। आज ये जो यहाँ बैठक थी, मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद का जो षष्ठी पूर्ति वर्ष है, यानी विश्व हिंदू परिषद को इस वर्ष 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और इसलिए अगले माह आने वाले जन्माष्टमी 7 सितंबर से लेकर 2024 के जन्माष्टमी तक यह वर्ष विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति वर्ष है। और पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद के कार्य का विस्तार, इसलिए उत्तर बिहार में भी अपने कार्य का विस्तार, इसका विचार करने के लिए आज हम बैठे हुए थे। पूर्ण देश भर में अपना लक्ष्य है कि हम अपनी समितियों की संख्या 1 लाख समितियों तक लेकर जाएंगे, और विश्व हिंदू परिषद के जो हितचिंतक है, जिसको लोग सामान्य भाषा में मेंबरशिप कहते हैं, तो वह आज हमारी 72 लाख है, वह हम 1 करोड़ तक लेके जाने का प्रयत्न इस वर्ष भर में करेंगे। विश्व हिंदू परिषद लगभग 4,500 से ज़्यादा समाज के वंचित वर्ग के लिए सेवा प्रकल्प चलाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, इस सभी क्षेत्रों में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
तो ये प्रकल्प अभी हमारे लगभग 400 जिलों में, जो संगठनात्मक जिले हैं, उसमें चल रहे हैं। तो हम यह लगभग 1000 संगठनात्मक जिलों तक लेके जाएंगे। संगठनात्मक जिलों की संख्या रेवेन्यू जिलों से ज़्यादा है, इसलिए आपको आंकड़ा सुनने में अलग लगता होगा। तो यह कुछ प्रयत्न हमारे पूर्ण देश भर में अभी होंगे। दूसरी बात है कि 2 बड़े कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के देश भर में है। एक तो 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर, यह पूर्ण देश भर में बजरंग दल के माध्यम से जागरण यात्राएं हाथ में लेने वाले हैं। तो अपने उत्तर बिहार में भी जो महापुरुषों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए और चीन और पाकिस्तान के युद्ध तथा कारगिल और डोकलाम में भी जो सारे संघर्ष हुए, तो बिहार के वीरों ने बहुत बड़े पराक्रम, वीरांगनाओं ने पराक्रम किए हैं। तो बजरंग दल की इस जागरण यात्रा में ये जो शौर्य के विषय है, तो इसकी जानकारी हम पूर्ण उत्तर बिहार के प्रांत में देंगे। और जिन जिन जिलों में ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवार है, हमारा प्रयत्न रहेगा कि ऐसे जिन्होंने बलिदान किया है, ऐसे वीरों का स्मरण करते हुए उनके परिवारों का सम्मान हम करें मंच से। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूर्ण देश भर में भी हो रहा है और वैसा ही वो उत्तर बिहार में भी होगा। और दूसरा विषय है कि आज जो चुनौतियां हैं, जैसे कि जिहादी हिंसा पूर्ण देश भर में बढ़ रही है और वो उत्तर बिहार में भी बहुत बढ़ रही है, दक्षिण बिहार में भी, संपूर्ण बिहार राज्य में बढ़ रही है। अभी नागपंचमी के दिन लगभग अनेक स्थानों पर अचानक ही मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने इन यात्राओं के ऊपर हमला किया है। और ऐसा ध्यान में आ रहा है कि यात्रा के पहले से ही उन्होंने पत्थर, हथियार सब अलग अलग बिल्डिंगों के ऊपर जमा करके रखे थे। तो मुझे लगता है कि जब भी हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर हमला करना, यह विषय एक अभी उनका एजेंडा सा बन गया है। तो मैं तो प्रशासन को और राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि हिंदुओं की ऐसी जो भी यात्राएं निकलती है तो उसके मार्ग के ऊपर सारे जो हमारा क्या कहेंगे जो रूट है, उस रूट के ऊपर फोटोग्राफी ऊपर से करनी चाहिए। उसके सारे साधन पुलिस के पास में उपलब्ध है। तो छतों के ऊपर क्या शस्त्र जमा करके रखे, पत्थर जमा करके रखे, ये सारी बातें, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से होती है। और अभी भी जो सारा विषय ध्यान में आया है कि जो नाग पंचमी के दिन ये सारे हमले हुए, तो पत्थर दिख रहे हैं अभी छतों के ऊपर, वो लेकर बैठे हैं। तो इस तरह के जो सारे विषय हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन स्थिति अभी बिहार के सारे सीमावर्ती क्षेत्र में बन रही है। सीमांचल का क्षेत्र ऑलरेडी मुस्लिम बहुल होते जा रहा है घुसपैठ के कारण से। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ है, रोहिंग्यों की घुसपैठ है। और जैसे कि एनआईए ने पहले भी कहा है कि बिहार के अंदर का क्षेत्र यह आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस घुसपैठ के कारण से बहुत संवेदनशील बन गया है। और शायद बांग्लादेशी मुसलमानों के स्लीपर सेल्स भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं क्या, इसके बारे में भी एनआईए ने बहुत चिंता व्यक्त की है। तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह की जिहादी हिंसा यहाँ पर बढ़ रही है और जिस तरह के जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, ये हमले बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के हिंदू समाज ने भी इसकी बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता है कि स्वयं को सुरक्षित रहना है। तो हिंदू समाज ने भी इन सारी बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। बिहार के समाज के पराक्रम में कोई कमी नहीं है और इसलिए बिहार का हिंदू समाज सोच लेगा तो ऐसी बदलती परिस्थितियों में भी बिहार का हिंदू समाज स्वयं की रक्षा कर सकता है। मगर ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इस तरह की बातें जो हो रही है, तो पुलिस ने भी निगरानी करने की आवश्यकता है और इस तरह का कानून हाथ में लेकर जो भी हिंसा कर रहे हैं, इनको एकदम कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। नहीं तो यह जो एक इम्प्रेशन बन रहा है अभी बिहार में कि यहाँ की राज्य सरकार केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी अनदेखी कर रही है। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के भी षड्यंत्र
आज बहुत बड़े प्रमाण में लव जिहाद की घटनाएं, ये सारी बातें यहाँ पर बढ़ रही है। और इसीलिए बिहार में एक कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाना चाहिए कि जिसमें लव जिहाद का भी एक पहलू जोड़ने की आवश्यकता है। तो आज हमारे इस बैठक में हिंदू समाज के सामने की ये जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में विचार हुआ है, संगठन के कार्य विस्तार के बारे में विचार हुआ है, और अपना जो गरीब तबका है समाज का, उसके उत्थान के लिए जो भी सेवा के कार्य हम अभी नए खड़े कर सकेंगे, उसके बारे में विचार हुआ है। तो इस समय मुझे इतना ही कहना है। अभी परसों ही एक कार्यकर्ता जो घायल होकर एक ब्रिज के नीचे मुजफ्फरपुर ज़िले में मिला है, तो यह भी ऐसी ही घटना है। अभी ये कल परसों ही ये घटना हुई है, और इसलिए इसके बारे में गिरफ्तारी होने की आवश्यकता है। और जिन्होंने ये सारे चंपारण विभाग के भी क्षेत्रों में अन्यत्र नागपंचमी के दिन हिंदुओं के ऊपर हमले किए, तो सारे वीडियो, और क्योंकि टीवी के ऊपर आया तो वीडियो वगैरह वो सारे उपलब्ध हैं। तो इन सारी बातों के बारे में गिरफ्तारियां जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और इसमें बैलेंसिंग का विषय नहीं करना चाहिए कि इतने मुसलमान गिरफ्तार किए तो इतने हिंदू गिरफ्तार करनी चाहिए। हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है, जिन्होंने हमले किए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। केवल एक पॉलिटिकल विषय नहीं चलना चाहिए कि इतने मुसलमान गिरफ्तार किए तो इतने हिंदू गिरफ्तार होनी चाहिए, एकदम गलत बात होगी। और ये जो हिंदू हितों के विरुद्ध सारी बातें यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने भी इसके बारे में सोचना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ प्रांत है झारखंड और बिहार, और इसलिए गोवंश की तस्करी के लिए भी ये दोनों राज्य बहुत संवेदनशील बन गए, और इसलिए कठोरतम कानून गोवंश रक्षा के लिए लाना चाहिए। पुराना कानून कमज़ोर है, उसको कठोर बनाना चाहिए, और उसका पालन भी करवाने का प्रयत्न यहाँ राज्य सरकार ने करना चाहिए। इतनी मेरी मांग है। जय श्री राम। सवाल है, गौ तस्करी और गौ हत्या पर लगातार रोक लगाने के लिए प्रयासरत है विश्व हिंदू परिषद। अभी कुछ दिन पहले अपराधियों के द्वारा गौ तस्कर जो है वो पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें पुलिस की मौत हो गई। तो इस पर विश्व हिंदू परिषद कुछ नया कदम उठाई? ऐसा है, कानून बनाना, कानून का पालन करवाना, यह तो राज्य सरकार का और पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है। विश्व हिंदू परिषद तो आज, और उसका युवक विभाग बजरंग दल, देश भर में गोवंश को कसाईयों से बचाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। हम 2 लाख से ज़्यादा गोवंश बचा ही रहे हैं, मगर जहाँ पर प्रशासन सहयोग नहीं करेगा, और प्रशासन सहयोग किस बारे में करना चाहिए? कानून के पालन में। गोवंश रक्षण यानी जो कानून है, 2 कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। ये दोनों भी कानून बिहार में रेटिफाइड है विधानसभा में, और इसलिए उसके पालन करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो कसाई है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तस्कर ट्रकों का उपयोग कर रहे, वो ट्रकों की जब्ती होनी चाहिए। जो भी उनके मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बातें जब होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कानून का पालन होगा, क्योंकि गाय आस्था का विषय है, और कानून तोड़कर जब हजारों गोवंशों की हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने जागरूक होकर इन बातों के बारे में, ये तीनों विषय, गोरक्षा का विषय है, धर्मांतरण का विषय है, जिहादी हिंसा का विषय है, ये तीनों विषयों के बारे में, लव जिहाद का भी विषय है जो धर्मांतरण का हिस्सा है, सक्रिय होने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।